मोदी का विक्रांत प्लान, शहबाज मुनीर परेशान। तीनों सेनाओं के जबरदस्त समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। पीएम मोदी का टारगेट फिक्स, नेवी कहां कहां करेगी हिट। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का इशारा, पाकिस्तान सरेंडर चिल्लाया। Pakistan prefers dialogue over disengagement, peace over conflict, and stands ready to engage with India to find a peaceful and a negotiated solutions to all disputes. पाकिस्तान ने जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर देखी है, तब से फुल पैनिक में है। मुनीर की आर्मी रत जगह करती रही। मुनीर और शहबाज की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अगले युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। हमारा आईएनएस विक्रांत आज आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया का बहुत बड़ा प्रतीक है। महासागर को चीरता हुआ स्वदेशी आईएनएस विक्रांत भारत की सैन्य क्षमता का प्रतिबिंब है। अभी कुछ ही महीने पहले हमने देखा है, विक्रांत ने अपने नाम से ही पूरे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी थी। जिसका नाम ही दुश्मन के साहस का अंत कर दे, वो है आईएनएस विक्रांत। वो है ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के लिए नरेंद्र मोदी ने तैयारी शुरू कर दी है। पीएम मोदी ने 24 घंटे के भीतर 2 बार ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया है। एक तो उन्होंने आईएनएस विक्रांत पर नौसैनिकों के साथ दिवाली मनाने के मौके पर, और दूसरी बार देशवासियों के नाम लिखी चिट्ठी में, जिसमें पीएम मोदी ने भगवान श्री राम के जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही और लिखा कि भगवान श्री राम हमें मर्यादा का पालन करना और अन्याय से लड़ना सिखाते हैं। इसका जीवंत उदाहरण हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, जहां भारत ने मर्यादा निभाई और अन्याय का बदला लिया। हमारी सेनाओं को खास तौर पर सैल्यूट करना चाहता हूं। भारतीय नौसेना द्वारा पैदा किए जो भय पैदा किया गया है, भारतीय वायुसेना द्वारा दिखाए गए अद्भुत कौशल ने, भारतीय सेना की जांबाजी ने, तीनों सेनाओं के जबरदस्त समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। और इसलिए साथियों, आज मैं फिर एक बार आईएनएस विक्रांत की इस पवित्र साधना स्थली से, पराक्रमी स्थली से तीनों सेना के जांबाज जवानों को फिर एक बार सैल्यूट करता हूं। जब दुश्मन सामने हो, जब युद्ध की आशंका हो,
तब जिसके पास अपने दम पर लड़ाई लड़ने की ताकत हो, उसका पलड़ा हमेशा भारी रहता है। आईएनएस विक्रांत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को डायरेक्ट मैसेज भी दे दिया है। पीएम मोदी ने इशारा भी कर दिया कि इस बार आर्मी और एयरफोर्स नहीं बल्कि नेवी पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देगी, क्योंकि इससे पहले 2016 में पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक इंडियन आर्मी ने की थी। पाकिस्तान के कुछ आतंकी कैंप तबाह हो गए थे। 2019 में पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक इंडियन एयरफोर्स ने की थी। कुछ आतंकी कैंप तबाह हो गए। 2025 में ऑपरेशन सिंदूर में एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को धुआं कर दिया। लश्कर का कैंप तबाह कर दिया। 100 से ज्यादा आतंकी मार गिराए। पाकिस्तानी फौजी भी मारे गए। इंडियन नेवी को परमिशन का इंतजार है। इंडियन नेवी पूरी तरह से तैयार है। विशिष्ट, विशेष और विहंगम विक्रांत ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से रेडी है, जिससे पाकिस्तान में दहशत है। मई में जो लड़ाई हुई थी उसे ना जंग कहेंगे ना युद्ध। वो कैलकुलेटेड ऑपरेशन था, एक टारगेट को पूरा करने के लिए। लेकिन जब युद्ध का शंखनाद होगा तो पहले 10 घंटे सबसे पहले होंगे। जितनी भीषण शुरुआत होगी उतना शानदार अंजाम होगा और इंडियन नेवी इस काम को बाखूबी अंजाम दे सकती है। पाकिस्तानी नेवी के लिए हिंदुस्तान का अकेला विक्रांत ही काफी है, जो इतना विशाल है, इतना बड़ा है, इतने हथियारों से लैस है। विक्रांत पर इतने जेट्स मौजूद हैं कि वो अकेले ही नेवी, एयरफोर्स और कमांडो का थिएटर कमांड है। विक्रांत का मोटो है जयम सम युधि स्पृध, अर्थात मैं उन लोगों को हराता हूं जो मुझे चुनौती देते हैं। आईएनएस विक्रांत का नाम सुनकर ही पाकिस्तान की रूह कांप जाती है। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल मुनीर बंकर में छिप जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी यही हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त विक्रांत की अरब सागर में तैनाती की गई थी, जिसके बाद पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था, सीज फायर के लिए गुहार लगाने लग गया था। इस विक्रांत का जवाब पाकिस्तानी नेवी के पास है ही नहीं। पाकिस्तान की नेवी एकदम कबाड़ है। पाकिस्तान की पनडुब्बियां इस वक्त सड़ी हुई है और विक्रांत की ये तस्वीर देखिए। इस विक्रांत पर ब्रह्मोस लगा है और वो भी एटम बम वाला। देश को बताना चाहता हूं, 2014 से अब तक भारतीय शिपयार्ड से नौसेना को 40 से ज्यादा स्वदेशी युद्धपोत और पनडुब्बियां मिले हैं। और देशवासी, आप जहां भी मुझे सुन रहे हो, एक आंकड़ा याद रखना। आज हमारी क्षमता क्या है? अब तो औसतन हर 40 दिन में एक नया स्वदेशी युद्धपोत या पनडुब्बी नेवी में शामिल की जा रही है। हर 40 दिन में एक। विक्रांत एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, ऐसा जंगी जहाज जिससे फाइटर प्लेन टेक ऑफ और लैंड करते हैं। अगर लड़ाकू विमानों से पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक करनी है तो जरूरी नहीं है कि एलओसी से इंडियन जेट्स पाकिस्तान जाएं। समंदर में विक्रांत से ये गरज सुनाई दे सकती है। विक्रांत एयरक्राफ्ट की लंबाई 861 फीट है, चौड़ाई 62 फीट और ऊंचाई 60 फीट है। विक्रांत एक बार में 15,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। विक्रांत पर मिग-29, तेजस फाइटर जेट, KA-31 हेलीकॉप्टर, MH-60R और ध्रुव हेलीकॉप्टर तैनात रहते हैं। कुल 36 एयरक्राफ्ट विक्रांत में एवरी टाइम जंग के लिए रेडी रहते हैं।
विक्रांत का नाम सुनकर ही पाकिस्तानियों के होश उड़े हैं। मुनीर की नींद गायब हो गई है क्योंकि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह है और वो आईएनएस विक्रांत के टारगेट पर है। आईएनएस विक्रांत जिससे एक साथ 36 फाइटर जेट कराची पर बम बरसा सकती हैं। आईएनएस विक्रांत जिससे बैक टू बैक 32 मिसाइलें लॉन्च हो सकती हैं, यानी कराची का हर एक मिलिट्री ठिकाना खत्म। जब आईएनएस विक्रांत को देश को सौंपा जा रहा था तो मैंने कहा था विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है, विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत पाकिस्तान से 600 किलोमीटर की दूरी से हमला कर सकता है। विक्रांत में न्यूक्लियर मिसाइल से लेकर ब्रह्मोस मिसाइल तक सारे घातक हथियार लोडेड हैं। आईएनएस विक्रांत तैरता हुआ बारूद का कारखाना है, एक ऐसा युद्धपोत जो एक शहर को मिटाने की ताकत रखता है, जिसके पास खुद के फाइटर जेट्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स, स्पेशल कमांडोज हैं। ये उसी आईएनएस विक्रांत का अपग्रेडेड वर्जन है जिसने 1971 में पाकिस्तान को धूल चाटने पर मजबूर कर दिया था। इंडियन नेवी सिर्फ आतंकी अड्डों को तबाह नहीं करेगी, आतंकी पाकिस्तानी नेवी के परखच्चे नहीं उड़ाएगी। इंडियन नेवी जब एक्शन में आती है, जब इंडियन नेवी अटैक करती है, पूरा का पूरा शहर साफ कर देती है। और ये बात पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी अच्छे से जानता है और पूरा पाकिस्तान भी। तभी तो पाकिस्तान का आर्मी चीफ ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 से पहले ही सरेंडर सरेंडर चिल्लाने लगा है। Indian military is politicized and Indian polity is militarized, creating unmanageable asymmetries in conventional domain, thus stressing Pakistan's strategic hand. This assertion is not merely a sloganeering, but is based on cold logic, quantitative and measurable analysis. Pakistan prefers dialogue over disengagement, peace over conflict, and civility over jingoism, and stands ready to engage with India to find a peaceful and a negotiated solutions to all disputes, including Kashmir. Pakistan desires normalization with India